और पहाड़ी राज्यों में बादल जमकर बरस रहे हैं और इस वजह से हिमाचल प्रदेश में चुनौती बढ़ गई है। पहाड़ दरक रहे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से खतरा भी है और सड़क बंद होने की समस्या भी। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश से आफत है। शिमला में भारी बारिश के बाद एक 5 मंजिला इमारत पलक झपकते ही जमींदोज हो गई। हालात देखते हुए सरकार और प्रशासन दोनों अलर्ट है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर डरावनी है। ये मंजर भयावह है। भारी बारिश के बाद ये 5 मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। चंद सेकंड में ही ये इमारत ऐसे ढह गई जैसे कागज से बनी हो। आसपास के लोग इस तस्वीर को देखकर खौफजदा हो गए। गनीमत यह था कि एक दिन पहले ही इस मकान को खाली करवा लिया गया था, यानी जब मकान गिरा तो उस वक्त इसमें कोई नहीं था। फिर भी ये तस्वीर बारिश के इस मौसम में आगाह करने वाली है। अकेले बरसात जिम्मेदार नहीं है। आरोप है कि सड़क निर्माण के दौरान हुई लापरवाही से कई मकानों में दरार आ गई है। दो भवन और हैं जिनको कि खतरा पैदा हो गया है और उसमें दरारें आ चुकी है और वो भी गिरने के कगार पे आ गए हैं, तो उनको भी सरकार प्रशासन द्वारा खाली करवा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश आफत की तरह आई है। सिर्फ शिमला ही नहीं, राज्य के दूसरे इलाकों में भी लोग भारी बारिश की वजह से आई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये 4 तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के 4 अलग अलग इलाकों की है। शिमला, सोलन, किन्नौर और मंडी में मानसून की बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है। शिमला में पहाड़ियों के दरकने का सिलसिला लगातार जारी है। भुट्टा कुफर के अलावा रविवार को चमियाना में भी लैंडस्लाइड हुआ, जिससे इलाके की सड़कें बाधित हो गई थी। इसमें इनके सारे जो है डंगे गिर गए हैं अभी फिलहाल, और मेरा मकान यहाँ पीछे है, इसमें भी सारी स्लाइड आ चुका है। और मैंने जो है 3 मार्च को स्लाइड आया था और मैंने इनको लेटर लिखा था, नेशनल हाईवे को लिखा था, और गाँव कंपनियाँ काम कर रही है, इनको भी मैंने बार बार बोला था कि इसको रिटेंशन वॉल यहाँ पे लगाए, तो ये कोई अभी 4 महीने तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसी तरह सोलन में भी भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो गया। पहाड़ी से पत्थर और मलबे गिरे। सड़क पर कोई हादसा तो नहीं हुआ, पर कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह से बाधित हो गया। लंबा ट्रैफिक जाम और इस जाम से निकलने के लिए घंटों का इंतजार। पहाड़ी से लगातार पत्थर और मलबा गिर रहा है। इसकी वजह से बार बार ट्रैफिक जाम हो रहा है। मंडी में भी लैंडस्लाइड की घटना से ट्रैफिक पर असर पड़ा। थलौट में लैंडस्लाइड की वजह से टनल के द्वार के सामने मलबा आ गया, जिससे बड़ी संख्या में गाड़ियां टनल के अंदर ही फंस गई। हालांकि लैंडस्लाइड के बाद बाधित सड़कों पर से मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है। नेशनल हाईवेज हमारे सभी ठीक है अभी तक, और साथ में जो बिजली बोर्ड के जो है इनके भी काफ़ी DTR जो है बाधित हुए हैं। करीब 968 के करीब इनके जो है DTR अफेक्टेड है। इस पे भी काम चला हुआ है, शीघ्र इसको रेस्टोर करेंगे। और साथ में जल शक्ति का जो है कोई 23 जगह पर जो है पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई है। उधर किन्नौर के रामपुर के सिकरेसी गांव में बादल फटा। बेहिसाब बारिश की वजह से सैलाब आ गया और इस सैलाब में संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। पानी के बहाव में कई जानवर बह गए। हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर 10 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। हमारा हिमाचल उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट है। वहाँ हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि वहाँ वेरी हैवी रेनफॉल से ज़्यादा होने का अनुमान है हमारा, 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और कंटिन्यूस काफ़ी दिनों से वहाँ बारिश हो रही है। इसको मद्देनजर रखते हुए वहाँ हमने रेड अलर्ट दिया है। हिमाचल में नदी नाले उफान पर है, यानी आने वाले दिनों में चुनौतियां और बढ़ सकती हैं।
मंडी में व्यास नदी में तेज बहाव है, इसीलिए इलाके के शैक्षिक संस्थानों को बंद रखा गया है और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। हिमाचल के 10 जिलों में रेड अलर्ट है और स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बंद रखा गया आज सोमवार के दिन। मंडी इस समय हमें ब्यास नदी आपको पूरे उफान पर नजर आएगी। ये विक्टोरिया ब्रिज है, मंडी का ऐतिहासिक ब्रिज है और इतिहास में ये भी देखा गया है कि ये ब्रिज के साथ टच होता ब्यास नदी का पानी भी इस बरसात के मौसम में देखा गया है। लेकिन इस समय हालांकि इक्का दुक्का ही बरसात है, तो ऐसे में आपको पहाड़ बादलों से ढके नजर आएंगे और आसपास का ये किनारा ब्यास नदी का, जिसमें सुकेत खड्ड भी आपको, सुकेत खड्ड का पानी जो बीच में विलय हो रहा है, बीच में मिल रहा है, तो वो भी एक तरीके से ब्यास नदी उसके कारण उफान पर है। हिमाचल में बादल जमकर बरस रहे हैं, पर बारिश का ये मौसम हमेशा की तरह चुनौतियों के साथ आया है। ऐसे में नदी नालों में अचानक आ रहे तेज बहाव से सतर्क रहने की जरूरत है। मंडी से अमन भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।